एक जो बड़ी सरप्राइज परफॉर्मेंस चल रही है वो हसन अली की है, और हसन अली को हम लोग पीसीबी को बातें सुना रहे थे सिलेक्शन के टाइम कि ये क्या इन्होंने आउट ऑफ द ब्लू हसन अली को, और वो क्लिप भी एक शाहीन आफरीदी की शादी का वायरल हुआ है जिसमें हसन अली साहब खड़े होकर इफ्तिखार को कह रहे हैं कि मेरा नाम ही वर्ल्ड कप पे चाह रहा है। तो हमें देख देख के और ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा था कि भाई हमें माफ कर दो, हमने नहीं तुम्हें देखना वर्ल्ड कप में। बट आज हसन अली की ही वाज द ओनली बॉलर जिन्होंने बाकी कोई परफॉर्म किया और 4 विकेट्स भी लिए। ये लास्ट मिनट एंट्री एज एवरीवन आई एम श्योर नोज, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप प्लान्स में ही वाज नोवेयर आउट बिकॉज की बॉलर्स को इंजरी होगी नॉट ओनली नसीम शाह बट जो उनके रिजर्व्स में फर्स्ट चॉइस उनके बाद होने। अच्छा, जब मैच की जो फर्स्ट इनिंग्स चल रही थी तो एज यूजुअल हमारे बड़े बुरे हालात थे और इमाम ने जो है एक बड़ा ही क्रूशियल कैच भी जो है वो मिस किया, और उस वक्त फिर जो रिदम इतना ज़बरदस्त श्रीलंकन बैट्समैन का बन गया था तो हमें तो लग रहा था कि बस आज तो एज यूजुअल जिस तरह के हमारे हालात हो जाते हैं हम उसी तरह के हालात की तरफ जा रहे हैं। और इतना बड़ा जो रन का पहाड़ उन्होंने 344 रन का हमारे लिए खड़ा कर दिया, तो इट वाज नियर इम्पॉसिबल कि अब तो बस हम ये है कि एक टोटल पूरा करेंगे मैच देख के। नहीं, आई मीन you're right, this expectation from a bowling unit stretches back actually to at least the 2021 T20 World Cup I would say, क्योंकि उस वक्त से ये जो bowling unit है आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह वो अब है नहीं अनफॉर्चुनेटली, इन सब ने एक ऐसी एक्सपेक्टेशन बिल्ड की हुई है कि I mean, they've been known as the best bowling unit in the world. They got us to the T20 World Cup final last year. तो इसलिए जो इनसे expectation build up है, and suddenly in the last few matches इनकी I'm sorry, there's no other word for it, failure. So people are very upset. शाहीन आफरीदी की कुछ समझ नहीं आ रही है, इतना जबरदस्त उनसे इतनी हाई एक्सपेक्टेशन भी थी। एक तो हमारी टीम के अक्सर प्लेयर्स का ये मसला है कि जब हम फुली उनको सपोर्ट करने के मोड में आ जाते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस का हाई चली जाती हैं, तो उसी वक्त ही हमारे प्लेयर्स की फॉर्म भी साथ ही डिप कर जाती है, या तो प्रेशर होता है परफॉर्मेंस का या क्या मसला है। अब शाहीन आफरीदी जो है वो बेचारे बड़े अंडर प्रेशर लग रहे हैं, और आज थ्रू आउट एक तो खैर उनके साथ थोड़ी ट्रेजेडी भी हुई कि इमामुल हक साहब ने उनका कैच बड़े क्रूशियल टाइम पे ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद से फिर एक कॉन्फिडेंस श्रीलंकन बैट्समैन के अंदर आ गया, वो भी एक था, लेकिन थ्रू आउट ही वाज नॉट इन हिज बेस्ट फॉर्म। Yes, you're very right. Actually, एक तो वो the very crucial, I think their opener is called Sri Lankan opener called Nissanka. उनका कैच जो ड्रॉप हुआ था, अगर वो पकड़ा जाता maybe the innings might have gone a different way, Sri Lankan innings, because उससे सारा फ्लो फिर आफ्टरवर्ड्स बन गया। मेंडिस, आई थिंक मेंडिस था उनका नाम। हाँ, मेंडिस ने तो हमारी इतनी धुलाई की है, और निशांका ने भी फिर मारना शुरू कर दिया। लेकिन सिकांका ही क्या नाम है, हाँ, उसको तो हमने आउट कर दिया था टाइम। नहीं, ये जो जिसका कैच गिरा था ना, आई थिंक इस बैट्समैन का नाम शायद निशांका ही था। हाँ। ये तो बाद में काफी देर मेंडिस के साथ फिर रहा पार्टनर। हाँ, और उस पार्टनरशिप की वजह से एक जो बड़ी सरप्राइज परफॉर्मेंस चल रही है वो हसन अली की है, और हसन अली को हम लोग पीसीबी को बातें सुना रहे थे सिलेक्शन के टाइम कि ये क्या इन्होंने आउट ऑफ द ब्लू हसन अली को, और वो क्लिप भी एक शाहीन आफरीदी की शादी का वायरल हुआ है जिसमें हसन अली साहब खड़े होकर इफ्तिखार को कह रहे हैं कि मेरा नाम ही वर्ल्ड कप पे चाह रहा है। तो हमें देख देख के और ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा था कि भाई हमें माफ कर दो, हमने नहीं तुम्हें देखना वर्ल्ड कप में। बट आज हसन अली की ही वाज द ओनली बॉलर जिन्होंने बाकी कोई परफॉर्म किया और 4 विकेट्स भी लिए। ये लास्ट मिनट एंट्री एज एवरीवन आई एम श्योर नोज, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप प्लान्स में ही वाज नोवेयर आउट बिकॉज की बॉलर्स को इंजरी होगी नॉट ओनली नसीम शाह बट जो उनके रिजर्व्स में फर्स्ट चॉइस उनके बाद होने थे, देयर क्यों एक एहसानुल्लाह है, वो भी इंजर्ड है, हसनैन भी इंजर्ड है, एक थर्ड जमान खान who I strongly believe should be in the team but he's not unfortunately. He should be in the team. उन्होंने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था अगेंस्ट श्रीलंका इन द एशिया कप, उनको नहीं रखा हुआ, और हसन अली बस somehow slotted in. But somehow he has become a blessing in disguise, I must say.
यस लेकिन ये है कि किसी ना किसी दिन उनको बड़ी जबरदस्त मार भी पड़ सकती है। वो तो पड़ सकती है, और स्पेशली वो उन्होंने आई थिंक 2021 वाला जो सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप था, उन्होंने वो कैच गिरा दिया था, व्हिच वाज द टर्निंग पॉइंट, वी लॉस्ट दैट फ्रॉम देयर। एंड उसके बाद असाइड फ्रॉम द 2017 चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने हमें जरूर जिताई थी, ही वाज आई थिंक बॉलर ऑफ द उसके बाद भी टूर्नामेंट और समथिंग, काफी अर्से की फॉर्म रही है, बट पिछले 1 साल से 1-2 साल से ऑलमोस्ट नहीं रही। सो today he was instrumental in one thing at least. Of course उन्होंने I think he took 3 wickets. He took 4 wickets. Took 4 wickets, and in the last 10 overs where Sri Lanka could have made a push towards 400 runs. Yeah. They I think made around 50 runs in the last 10 overs, जो कि ये स्कोर 360-370 तक जा सकता था। लेकिन जो क्रंच ओवर्स थे, आखिरी 10 ओवर्स, बड़ी हसन अली ने और हारिस रऊफ ने जो आखिरी ओवर कराया जिसमें सिर्फ 1 रन बना था और विकेट भी गिरी, वो बड़े इंस्ट्रूमेंटल थे। और अब जब सेकंड इनिंग्स हुई है तो अब हमें ज्यादा अच्छी समझ आ रही है कि वो आखिरी 10 ओवर कितने थे। एंड इससे थोड़ा श्रीलंकन बैटिंग भी लाइनअप एक्सपोज हुई कि जस्ट यू कुड से मे बी ऑफ कोर्स द 2 सेंचुरियंस टुडे, आई थिंक उन्होंने उनके 2 में सेंचुरी की है। एंड aside from them there's maybe not much, because अगर होता तो लास्ट 10 ओवर्स वाले बैट्समैन भी जो आए थे श्रीलंकन के, would have accelerated at least 370 380 ओवरऑल। लेकिन जिसका होता है ना कि पाकिस्तान was the better team because श्रीलंका की बॉलिंग, चले वो तो पिचेस इस तरह की बनी हुई है कि बेचारे बॉलर्स वैसी फ्रस्ट्रेशन से मारे जा रहे हैं। एक तो क्या कहें, जिन्होंने ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने क्या पिचेस बनाई हैं, इतना फ्रस्ट्रेट बॉलर को नहीं करना चाहिए कि वो पूरे 50 ओवर्स में स्ट्रगल ही करता रह जाए। बट इन स्पाइट ऑफ दैट जो उनकी फील्डिंग थी वो बहुत ही लाउजी थी, इतने ड्रॉप कैचेस थे और थ्रू आउट लग रहा था कि पाकिस्तानी बैट्समैन का होल्ड है उनके ऊपर। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमने बात करनी है, शुक्र है कुफर टूटा खुदा खुदा करके फखर जमान की जगह हमने अब्दुल्ला शफीक को, और देखें कितनी जबरदस्त, मतलब जो लोग ड्रेसिंग रूम में बैठ के डेस्परेटली वेट कर रहे होते हैं कि खुदा का वास्ता हम एंटर कर दो, उनके अंदर एक हंगर होता है और वो बेचारे इतनी स्ट्रगल करके आए हुए होते हैं कि दे वांट यू नो अ चांस इन द टीम। और उन्होंने आज किस तरह प्रूव किया अपने आप को। अब एक जो है हमारे पास मिस्टर इमामुल हक, उनका क्या किया जाए? देखिए, a few short words for फखर जमान. Honest day, a match winner no doubt. 2017 Champions Trophy, शायद उसकी वेव पे थोड़ा ज्यादा राइड कर लो। उनकी और परफॉर्मेंसेज हैं. He is on his day, he is a match winner. No, but he is perhaps the only double century in Pakistan. But the only problem is कि जितनी मैंने क्रिकेट देखी है, मैंने कभी किसी क्रिटिकल, बहुत ही कम हुआ होगा, रेयर हुआ होगा, क्रिटिकल टाइम्स पे मैंने इमाम को और फखर जमान को हार्डली कभी परफॉर्म। जो प्रेशर फ्री गेम्स है उसमें यस डबल सेंचुरीज भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको क्रूशियल टाइम पे जरूरत होती है अनफॉर्चुनेटली वहां पर परफॉर्मेंस नजर नहीं आता। परहैप्स कहना नहीं चाहिए, बट वी ऑल नो इमाम्स प्लेस इन द टीम कहां से आए हैं, किस तरह वो अब काफी साल हो चुके हैं, सिलेक्ट किए, काफी साल हो चुके हैं। जब ये आए भी इनिशियली इनको एक निकनेम भी सबने दिया हुआ था जो आज तक शायद लोग कहते हैं पर्ची। But I mean, you have to back it up with performances, select your selection. वो उन्होंने against weaker teams and maybe not in crunch situations वैसे उन्होंने कर ली। 5-6 साल में अगर कतरीना कैफ बैटिंग सीख सकती है तो इमामुल हक भी बैटिंग करना सीख सकते हैं। अब देखें ना, वर्ल्ड कप से ज्यादा प्रेशर तो नहीं होता है, ठीक है ना, किसी मैच में। अब वर्ल्ड कप में यू नीड टू परफॉर्म इन द 2 मैचेस सो फार। इनको आई थिंक टीम्स ने, यू कुड से, इनकी एक वीकनेस जरा मैनी। शोएब अख्तर साहब ने एक रिसेंटली एक प्रोग्राम भी अपना यूट्यूब पे किया था जिसमें उन्होंने कहा कि लेफ्ट हैंडर की स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसकी कवर ड्राइविंग होती है, सारा ऑफ साइड। उसमें उनकी फ्लैम्बॉयंसी होती है, एवरीथिंग। सईद अनवर को ले लें जो हमारे होते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इमाम डजंट हैव दैट शॉट, ही इज जस्ट अ लेग साइड प्लेयर। वो ग्लांस कर सकते हैं, लेग पे स्ट्रॉन्ग। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इतनी, हमारी इंपॉर्टेंट गेम इंडिया के खिलाफ आने वाली है ऑन 14 अक्टूबर, इमाम की रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है इस वक्त? व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव? इमाम की रिप्लेसमेंट देखें, आई थिंक इस वक्त शायद ना हो। एक तो अब्दुल्ला शफीक, जिसके बारे में आपने जैसे मेंशन किया, अब्दुल्ला शफीक सेलेक्टर्स वंडरफुल कॉल बाय देम। इट टुक करेज टू ड्रॉप फखर इमाम even though he was struggling, going through a bad patch, but still थोड़ा करेज चाहिए होता है इस तरह मेन स्ट्रीम ओपनर को ड्रॉप करना। एंड जो उनकी जगह आए अब्दुल्ला शफीक, आपने देखी उनकी परफॉर्मेंस, दैट्स फॉर एवरीवन। मुझे लगता है कि इमामुल हक की जगह किसी भी रिप्लेसमेंट को डालेंगे तो वो 25 रन, 30 रन, 35 रन,
कुछ ना कुछ अगर आप किसको, जैसे हम ट्रैवलिंग रिजर्व में हमारे गए हुए हैं, हारिस गए हुए हैं, हारिस को आपने देखा था लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका जो T20 का वर्ल्ड कप था, हाउ ही बर्स्ट ऑन टू द सीन। सो इफ नथिंग एल्स, देखें अगर फखर से आउटपुट इस वक्त नहीं मिल रहा, यू कुड ट्राई हारिस एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। और देखें अगर हम 50 for 0 भी होते हैं और 50 पे हमारी पहली विकेट करती है, इवन दैट्स अ गुड स्टार्ट आल्सो। अगर होगा तो मोस्ट प्रोबब्ली वो 50 for 0 हम शायद 4-5 ओवरों में होंगे। सो एक इनिशियल बूस्ट रन रेट को भी मिल जाएगा, स्कोरिंग अभी इस वक्त ये है कि हमारा इस तरह होता है कि मैच स्टार्ट हुआ और फिर 2 विकेट्स हमारी गारंटीड गिर जाती हैं, वो एकदम से प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। अगर ओपनिंग स्टैंड में दोनों बैट्समैन 20-20, 25-25 रन भी कर लें दोनों एंड्स पे, तो आप एक 40-50 पे भी अगर आपकी पहली विकेट गिरती है तो एटलीस्ट जो आगे के प्लेयर्स हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर जो है वो बिल्डअप नहीं होता। एग्जैक्टली जी। अभी जो है हमारा जो शादाब और नवाज वगैरह हैं, उनको समा उस तरह से अभी चूंकि 2 ही गेम्स हुई हैं तो उनका कितना पोटेंशियल है और वो अपनी जो उनकी प्लेसमेंट है टीम में उस पर किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बाय द वे आज शादाब ने भी 1 विकेट ली है, लेकिन शादाब अगेन हैज अ बिग क्वेश्चन मार्क हैंगिंग ओवर हिम सिंस अ फ्यू मैचेस। ही इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। हिज बैटिंग नॉट इवन दो नीदरलैंड्स के अगेंस्ट उन्होंने कुछ बैटिंग दिखाई अपनी, बट हिज बैटिंग ऑलवेज बीन सस्पेक्ट। कभी वो परफॉर्म कर जाते हैं, अक्सर नहीं। ही नीड्स टू बी मोर कंसिस्टेंट एंड हिज बॉलिंग, जो उनकी मेन आप कह सकते हैं लेग स्पिनिंग, वो इतनी बॉल्स टर्न करवा रहे हैं। और लेग स्पिनर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हिज ड्रिफ्ट, हवा में कहाँ वो लैंड करता है, वो उनकी इट्स नॉट अक्सर इट्स बीइंग ही इज बीइंग बॉलिंग शॉट। फिर किसको शादाब की जगह किसको चांस? शादाब की जगह शादाब साहब वाइस कैप्टन भी हैं बाय द वे, और वो जैसा अक्सर लोग करते हैं कि वो टीम में बस वाइस कैप्टनसी कर रहे हैं इस वक्त, और तो उनका कोई बैटिंग या बॉलिंग में कोई रोल नजर नहीं आता। क्रिकेट इवन फेवरेटिज्म पे तो हो नहीं सकता, लेकिन कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स तो है। जैसा ठीक है कि इधर उधर बातों को बिलीव नहीं करना चाहिए, बट सुना है कि कुछ हल्का फुल्का कैप्टन के एंड से भी शायद है, कुछ टिल्ट है शादाब की तरफ सुनने में आ रहा है कि समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हसन अली से भी काफी फ्रेंडशिप है बाबर की, उस बेसिस पे उनको बुला लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग समहाउ बाबर से एक अनकंडीशनल किस्म की मोहब्बत करते हैं। वो तो है, बाबर नहीं भी परफॉर्म करता तो उसके लिए हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं बिल्डअप होती। आज एक सबसे बड़ा पॉजिटिव ये था कि उसने परफॉर्म नहीं किया और बाकियों ने संभाला। और बाबर ठीक है पिछले 1 आध साल को निकाल के बहुत क्रूशल टाइम्स पे हमारे मैच हमारे लिए संभालता रहे, तो इसलिए भी एक लोगों की उसके साथ एक एसोसिएशन और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है कि अगर वो नहीं भी परफॉर्म करता, एक तो कैप्टन भी जब आप बना देते हैं तो उसका भी एक एडिड प्रेशर होता है। जब कोहली को भी कैप्टन बनाया था तो उसकी भी इसी तरह परफॉर्मेंस अफेक्ट हो गई थी। लेकिन मसला ये है कि हमारी टीम के अंदर कोई इस तरह के प्लेयर्स हैं ही नहीं जिनकी गारंटीड टीम के अंदर जगह हो, तो फिर आ जाके जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उन्हीं को ही कैप्टनसी देनी पड़ रही होती है, और फिर वो एक कैप्टनसी का भी एडिड प्रेशर आ जाता है जिसकी वजह से नेचुरली इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर परफॉर्मेंस। तो ये है। तो अब आगे जो हमारी बड़ी क्रूशियल गेम आने वाली है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। अभी तो थोड़ा सा पाकिस्तान को ये एज मिल रहा है कि क्राउड, अच्छा आज भी क्राउड था स्टेडियम में और पाकिस्तान की बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे थे। आई डोंट नो हु वर दोस पीपल, या श्रीलंका की भी सपोर्ट थी, पाकिस्तान की भी थी सरप्राइजिंगली। लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो अहमदाबाद में होगी, वहां पर सही वर्ल्ड कप का पूरा माहौल बना हुआ होगा एक्चुअली। और वो जो मोहाली और बैंगलोर वाले हमारे सारे फ्लैशबैक्स है ना, वो हमें एकदम से आ रहे होंगे एक्चुअली। ये जो अभी कल या परसों जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच हुआ, सबने एक टैगलाइन आ रही थी, द वर्ल्ड कप किक्स ऑफ फ्रॉम हियर। मैं आई वुड मे बी टेंड नॉट टू एग्री विद दैट। मैं कहूंगा वर्ल्ड कप एक्चुअली किक्स ऑफ ऑन द 14th because that's the the mother of all clashes. And I love the statement also by our वो हमारे कोच है या हमारे कंसल्टेंट हैं, वो डायरेक्टर साहब है, ऑनलाइन डायरेक्टर है हमारे जी, ऑनलाइन वो ऑनलाइन भी काम करते हैं, वो वर्ल्ड कप के लिए स्पेशल ट्रैवल करके ऑनलाइन डायरेक्टर साहब से बड़ा एक्सपेक्टेड आज भी था, क्योंकि ही आई थिंक कोच्ड श्रीलंकन टीम आल्सो फॉर so he apparently knows them inside out, तो इतना बड़ा उनसे स्कोर करवा दिया उनके होते। लेकिन हमारी टीम ने अपने हिसाब से परफॉर्म करना होता है। आप डायरेक्टर मिकी आर्थर को लगा दो, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना, वो तो फिर है। आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी कोचेस लगा देंगे, डायरेक्टर लगा देंगे, कि पाकिस्तानी टीम जिस तरह खेलना चाहती है वो उसी तरह ही खेलेगी। यू कैन नॉट कंट्रोल देम। लेकिन जो मिकी आर्थर की एक स्टेटमेंट बड़ी अच्छी आई है अबाउट आवर क्लैश विद इंडिया ऑन द 14th, कि ही सेड वी हैव सम अनफिनिश्ड। In what sense? He meant कि जो 2019 वाली हार थी ना हमारी इंडिया गेम में,
And he also वो meant तो हम हर वर्ल्ड कप में हारते रहे हर इंडिया हारते से। हैं, बट स्पेशली उसकी ज्यादा थी, बिकॉज वो कहते हैं कि लास्ट टाइम उसे हारे हैं, सो हम वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस, एंड इट वाज आल्सो मोर टारगेटेड कि हमने आज तक इंडिया को 50 ओवर वर्ल्ड कप में हराया ही नहीं। हमने कभी श्रीलंका शायद कभी हम हारे हमसे नहीं थे, वो हमसे रिकॉर्ड जीता। आज बहुत अंडर और थ्रेट आया, थैंकफुली वो भी, और ये बहुत ही हमारे लिए ऑनर की बात है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का हाईएस्ट जो है वो स्कोर चेज किया है। और पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है कि वी आर चेजिंग में जो है ना हमारी काम पे टांगने लग जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर था। और इस तरह के मोमेंट्स होते हैं जिसमें हमारी तरह के जो सही सिंसियर किस्म के क्रिकेट फैंस हैं, जो पूरा साल टॉर्चर होते हैं, क्रिकेट देखते हैं, पेनफुल मैचेस देखते हैं, जस्ट फॉर मोमेंट्स लाइक दीज। यस, दिस इज व्हाट वी यू नो एक्चुअली वो suffer जिस तरह for. कहते हैं ना, दिस इज व्हाट यू लिव फॉर। Exactly. मोमेंट्स लाइक दीज, स्पेशली इट्स वर्थ इट एट द supporting एंड ऑफ द डे। Pakistan, yes, you're हाँ। supporting Pakistan, they're playing like this, and I think इस वर्ल्ड कप में हम इंशाल्लाह एक शिफ्ट ये भी हमने देखा है कि हिस्टोरिकली हमारी we have had always very strong bowling, but हमारी बैटिंग जरा शेकी ऑन एंड ऑफ रही है, बट इस वर्ल्ड कप में आई थिंक we'll see a shift away from that also, कि we'll see इंशाल्लाह कि हमारी बैटिंग इज द यूनिट इज नाउ। बट उसका शायद पिचेस भी है, क्योंकि पिचेस में इतनी मार्जिन ही नहीं है बॉलर्स के लिए परफॉर्म करने के लिए। और इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, जो काफ़ी टाइम से हम कहना भी चाह रहे हैं, कि इतना हाफ हार्टेडली ऑर्गेनाइज किया गया वर्ल्ड कप, ना कोई ओपनिंग सेरेमनी हुई है। उसके अलावा आप पाकिस्तानी फैंस को, जर्नलिस्ट को वीज़ाज नहीं दे रहे हैं। जिस तरह कतर ने वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप किया था, तो उन्होंने पूरे रीजन के लोगों को वीज़ा दे दिए थे कि लोग आए, उम्रा भी करें, उस पूरे रीजन में ट्रैवल करें। इस तरह की हॉस्पिटैलिटी आपको होस्टिंग कंट्री को देनी होती है, जो कि कहीं भी इंडिया की नहीं नजर आ रही है। अभी ज़ैनब अब्बास को भी वापस डिपोर्ट कर दिया गया पाकिस्तान में। सो इट्स वेरी बैड टेस्ट जिस तरह से होस्ट किया जा रहा है वर्ल्ड कप। और ज़ैनब की तो बहुत ही, आई वुड से इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, स्पेशली ऑन द पार्ट ऑफ द इंडियंस, एंड और वो कह रहे हैं कि इट्स ऑल स्टेम्ड फ्रॉम एक कोई कंप्लेंट किसी इंडियन लॉयर या गालिबन ने कोई की है। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल के करीब भी पहुंच जाएगा ना, तो इंडिया ने ऐसी चालें चलनी है जैसे है ना कि देखें ना जी, हमारे फैंस को वीजा दी। एहसान मानी साहब ने कल कहा है कि पाकिस्तान टीम को 14 से पहले वापस आ जाना। शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि जब तुम किसी चीज की ख्वाहिश करते हो तो पूरी दुनिया लग जाती है उसको तुम्हारे लिए अचीव करने में। तो इंडिया ने जो है ना सारी तोपों का रुख कर देना है कि पाकिस्तान किसी तरह सेमीफाइनल में पहले तो देर मेकिंग श्योर ना कि हमारी सपोर्ट हुई ना, हमारे फैंस को तो वीजा दे ही नहीं रहे पाकिस्तानी फैंस के इधर से कोई जाए। Exactly. और जैसे हालांकि आप वेलकमिंग होते हैं दूसरी कंट्रीज के लिए, आपका भी फायदा हो रहा है अगर दूसरी कंट्रीज से लोग आ रहे हैं। अंडरटोन उस चीज की भी आ गई कि आईसीसी एक्चुअली इज, आई एम सॉरी टू से, बट दे आर सबऑर्डिनेट टू द बीसीसीआई, क्योंकि आईसीसी हैड पिक्ड ज़ैनब, क्या इनका हमारी एंकर जो वापस हो गई, ज़ैनब अब्बास, ICC had picked Zainab Abbas to be the spokesperson on behalf of the ICC for the World Cup. ये भी नहीं कि पाकिस्तान ने कुछ किया, एंड उनको इस तरह वापस भिजवाना और बेस्ड ऑन सम रैंडम ट्वीट्स व्हिच नो वन हैज बीन एबल टू प्रूव कि वाकई में इनकी थी, और अगर थी भी तो इट्स अ थिंग। आईसीसी में पावर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चल रही है, और वही बात है कि मनी रन्स द शो। तो नेचुरली इंडिया इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है आईसीसी में, तो इसीलिए भी वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। दैट इज आल्सो अ बिग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कि इधर आईपीएल नाउ, another disappointment, I'm afraid. IPL now has become bigger than any other tournament. This is the problem. I mean, that's now how it should be. World Cup का एक अपना स्टेचर है जिसको कोई IPL, PSL कभी भी मैच नहीं कर सकता। I think they felt कि हम IPL को सारी मिलियन स्पेंड करके सारी ओपनिंग सेरेमनी उधर हमारे स्टार्स भी आ जाएंगे, ग्लोबल स्टार्स हैं इंडिया के। अगर इसी तरह ही वर्ल्ड कप होस्ट करना था तो किसी और को होस्टिंग राइट्स दे देते, शायद वो लोगों को ज्यादा एंटरटेन करते, पर खाली स्टेडियम पड़े हुए हैं। अब स्कूलों के, कॉलेजेस के बच्चों को बसेस में बिठाएं, लेके आए, बच्चे तो खुशी होते हैं कि उनको स्कूलों से बाहर निकलने का मौका मिलता है। तो इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है स्टेडियम को फिल करना। जब आप एज एन ऑडियंस भी जब आप खाली स्टेडियम को देख रहे होते हो, आपका दिल ही उठ जाता है मैच देखने से। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि ख्याल करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल आज मजा आ गया मैच को देखने का। और हमारे जैसे क्रॉनिक ऑप्टिमिस्ट जो है वो 40 for 3 पे भी 1%, आई थिंक 12% विन प्रेडिक्टर पे पाकिस्तान के चांसेस थे, और फिर भी हम उस 12% होप पे भी हम देख रहे थे कि कुछ पता नहीं होता कब। और ये यही मोमेंट्स होते हैं जिसके लिए हम ये सारा टॉर्चर बर्दाश्त करते हैं। एंड लाइक आई सेड, दैट्स व्हाट वी लिव फॉर, एंड आई थिंक हम इंशाल्लाह
we'll also shake off the unpredictability tag. नहीं, And वो move नहीं towards जा सकती। something more consistent. ये बड़ा मुश्किल, ये तो Otherwise हमें बहुत सारे ये तो ना होने वाली बात बहुत हो सारे गई है। scares मिलते कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान जो है ना, अभी भी आगे हमने बहुत गेम्स पढ़ी हैं, बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स, और कहानी के अंदर ट्विस्ट बहुत सारा आएगा। ये इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा अभी कभी तो भी नहीं जाएगा आज वर्ल्ड तो ये कप। भी कह रहे थे कि इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रैक्स हर मैच में नहीं होंगे। Obviously जैसे not। इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाली गेम थी, हाँ। दैट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट विकेट, टर्नर भी था, इट वाज डिफिकल्ट विकेट। और यही डर लग रहा था कि खुदा के लिए आखिरी बॉल या आखिरी ओवर तक ये मैच ना जाए, जी क्योंकि अगर हमने आखिरी ओवर में 5 या 4 स्कोर भी करना होता ना, तो कोई बईद नहीं थी कि कुछ भी हो फिर इट्स सकता था। एनीबॉडीज गेम। एंड जैसा क्रिकेट में इट्स यूजुअली कंपेयर्ड कि आपकी सबसे रीसेंट डिफीट से अगर आप अगला मैच उसी टीम से जीते, तो दे कॉल इट रिवेंज। So basically, you could also, this was revenge for that Asia Cup match जो हमने भी recently last ball पे मारे। So this was a sort of sweet revenge, Sweet you could revenge, say, maybe. for that as well. So let's see what happens in rest of the matches. Thank you very much, Hassan, for being here with us today. Thank you. और इंशाल्लाह हम आपके साथ इसी तरह ही ये पोस्ट मैच डिस्कशंस करते रहेंगे। Let's hope for the best. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने कमेंट्स और लाइक्स डिसलाइक्स व्हाटएवर जरूर दीजिएगा, और हमें देखते रहिएगा। सो अब नौशीन मसूद और हसन अदनान को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह सी यू आफ्टर द नेक्स्ट मैच। अल्लाह हाफिज।